नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। आज विस्तार से में हम बात करने जा रहे हैं बांग्लादेश में हो रहे एक बड़े उठा पटक की। दरअसल बांग्लादेश में लगातार सैन्य स्ट्रक्चर में बदलाव होने लगा है। यह बदलाव अचानक है। जब से नई सरकार आई है तब से लगातार कुछ ऐसे फैसले हो रहे हैं। तारिक रहमान कुछ ऐसे फेरबदल कर रहे हैं जिससे माना जा रहा है कि बांग्लादेश में अब स्ट्रक्चरल बदलाव है। यह बदलाव किसके लिहाज से अच्छा और किसके लिहाज से बुरा है यह भी समझेंगे, लेकिन बदलाव किस प्रकार का है, क्योंकि बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं तारिक रहमान, वो बांग्लादेश के नए पीएम चुने गए हैं चुनाव में। उसके बाद से ही वो कई अहम बड़े बदलाव कर रहे हैं और इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे। तो विस्तार से में जो हमारे पास जानकारी है वो ये कि बांग्लादेश की नई सरकार सत्ता संभालने के बाद से महज कुछ दिनों में बड़े स्तर पर सैन्य बदलाव करते जा रही है। एक सप्ताह यानी कि 7 दिन के अंदर अंदर 2 बड़े बदलाव दिखाई दे रहे हैं जो नई सरकार की सुरक्षा, प्रशासनिक संस्थाओं को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाया जा रहा बताया जा रहा है। सेना मुख्यालय से जारी आदेशों के मुताबिक कई महत्वपूर्ण पदों पर नए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जबकि कुछ को विदेश मंत्रालय या दूसरे संस्थान में ट्रांसफर कर दिया गया है। यह बदलाव नई सरकार के नेतृत्व में सेना की संरचना को पुनर्गठित करने और पिछले प्रशासन के प्रभाव को कम करने की दिशा में बताया जा रहा है। जो प्रमुख फेरबदल की सूची है उसके बारे में जरा हम बात करते हैं। जो सबसे ज्यादा नए बदलाव, ताजा बदलाव हुए हैं उसमें लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद शाहीनुल हक जो नेशनल डिफेंस कॉलेज के कमांडेंट थे, उनको क्वार्टर मास्टर जनरल बनाया गया है। उनकी जगह एनडीसी पर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान को नियुक्त किया गया है जो पहले क्यूएमजी थे। मेजर जनरल हसन अल मोरशाद को 19 इन्फेंट्री डिवीजन के जीओसी और घटाइल एरिया कमांडर को सेना मुख्यालय में नए एडजुटेंट जनरल के पद पर नियुक्त किया गया है। मौजूदा एडजुटेंट जनरल एमडी हकीमुज्मा को मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी का कमांडेंट बनाया गया है। MIST के पूर्व कमांडेंट मेजर जनरल MD नासिम परवेज को विदेश मंत्रालय में ट्रांसफर कर दिया गया। मेजर जनरल मोहम्मद कमरुल हसन को 66 इन्फेंट्री डिवीजन के GOC और रंगापुर एरिया कमांडर को ढाका कंटेनमेंट में लॉजिस्टिक्स एरिया के GOC और एरिया कमांडर बनाया गया है। ढाका कंटेनमेंट लॉजिस्टिक्स एरिया के पूर्व प्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद मुस्तगोसुर रहमान खान को नियमित वो जो हैं वो रिटायर हो गए हैं। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल MS कमरुल हसन आर्म्ड फोर्सेस डिवीजन के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर को विदेश मंत्रालय में राजदूत के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया है। उनकी जगह मेजर जनरल मीर मुशफिकुर रहमान को नया PSO नियुक्त किया गया है जो पहले 24 इन्फेंट्री डिवीजन के JOC थे। ब्रिगेडियर जनरल MD हफीजुर रहमान जो दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन में तैनात थे, उनको मेजर जनरल पद पर जो है वो प्रमोट कर 55 इन्फेंट्री डिवीजन का GOC बनाया गया है। तो लगातार ये बड़े बदलाव हो रहे हैं। इसके पहले जो है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि 22 फरवरी को फेरबदल में लेफ्टिनेंट जनरल मैनूर रहमान को चीफ ऑफ जनरल स्टाफ नियुक्त किया गया जो पहले आर्मी ट्रेनिंग एंड डॉक्ट्रिन कमांड के प्रमुख थे। इन बदलावों में DGFI और अन्य खुफिया एजेंसियों के प्रमुखों में भी बदलाव हुआ है जो सेना की रणनीति और खुफिया क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में देखा गया है। दरअसल बांग्लादेश में ये जो बदलाव है वो तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बांग्लादेशी नेशनल पार्टी सरकार में सत्ता आने के बाद से हो रही है। 12 फरवरी 2026 को हुए संसदीय चुनाव में बीएनपी ने भारी बहुमत से जीत दर्ज किया, जिसमें 300 में 209 सीटें उसने जीत ली। तारिक रहमान पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे, पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के पुत्र 17 साल से निर्वासन में थे। दिसंबर 2025 में वो लौटे। 17 फरवरी 2026 को उन्होंने पीएम पद की शपथ ली। ये सरकार 2024 में शेख हसीना के अवामी लीग सरकार के पतन के बाद बनी है। अंतरिम सरकार के ये बाद आई है, यानी कि मोहम्मद यूनुस के सरकार के बाद, जो छात्र आंदोलनों से उपजी थी। चुनाव के साथ एक राष्ट्रीय जनमत संग्रह भी हुआ जिसमें संवैधानिक चुनाव और संस्थागत सुधारों को भारी समर्थन भी मिला।
मौजूदा सरकार कैसे काम कर रही है, जरा इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो तारिक रहमान सरकार ने सत्ता जब से संभाली है उनकी पार्टी ने, तेजी से संस्थागत सुधारों पर फोकस किया है उन्होंने, जो देश में स्थिरता बहाल करने और बीते शासन की कमियों को दूर करने का प्रयास है। सरकार की कार्यशैली में पारदर्शिता सुधार, सुरक्षा संस्थानों की तटस्थता पर जोर है। ये सरकार बीएनपी की परंपरागत नीतियों पर चलते हुए आर्थिक विकास, विदेशी नीति में संतुलन, आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने पर काम कर रही है। हालांकि कुछ आलोचक जो हैं वो तारिक रहमान के अतीत के भ्रष्टाचार के आरोपों पर संदेह कर रहे हैं। उनका माना जा रहा है कि वो अपना ग्रिप मजबूत करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। सरकार जो है वो सिर्फ सैन्य संगठन में सुधार के फैसले नहीं कर रही है, बड़े ट्रांसफर पोस्टिंग के फैसले नहीं कर रही है। सरकार ने थोड़े बहुत आर्थिक क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्रों में भी फैसला किया है। जैसे सरकार ने सेंट्रल बैंक के गवर्नर को बदला है, जहां उद्यमी और वित्तीय विशेषज्ञ मुस्ताकुर रहमान को नियुक्त किया गया। यह आर्थिक स्थिरता और सुधारों की दिशा में कदम बताया गया। इसके अलावा प्रशासनिक सुधार के तौर पर राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन की प्रेस विंग बहाल की गई, जो संचार को मजबूत करने का प्रयास है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और अन्य राज्य संस्थानों में भी जो है व्यापक बदलाव किए गए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं, उन्होंने पूर्व प्रशासनिक तौर पर जो केयर टेकर पीएम बने हुए थे मोहम्मद यूनुस, उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने संस्थागत तरीके से साइडलाइन कर दिया, सिस्टम से बाहर करने की कोशिश की गई। इसके अलावा दक्षिण एशियाई और ब्रिटिश नेताओं से भी तारिक रहमान मुलाकात कर रहे हैं, संबंध को मजबूत करने पर फोकस कर रहे हैं। सरकार आवामी लीग को बैन कर नई राजनीति दिशा दे रही है, ऐसा दिखाई पड़ता है। दरअसल लगातार ये फैसले और लगातार होते इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े बदलाव, जो सैन्य स्ट्रक्चर है उसमें बड़े बदलाव, उसके जरिए ऐसा लगता है कि बीएनपी ये चाहती है कि भाई जब वो सत्ता में आई है तो या तो उसके सोच से मेल खाने वाले लोग या उनके पसंदीदा ऑफिसर्स को उनके जगह पर मुख्य डिसीजन मेकिंग भूमिका में आगे रखा जाए, जिसके जरिए कोई भी पलटा पलटी का खतरा हो, कोई उठापटक का डर हो, वो सब ना रहे। क्योंकि देखिए फैसला तो हो चुका है और लगातार इन फैसलों के जरिए बांग्लादेश में कई बड़े बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो जमात है वो बहुत खुश नहीं है। उसका ये मानना है कि उसके साथ थोड़ा न्याय संगत नहीं हुआ है। लेकिन भारत के साथ रिश्तों में तारिक रहमान के सत्ता में आने के बाद सुधार दिखाई दे रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी उन नेताओं में से रहे जिन्होंने सबसे पहले तारिक रहमान को जीत की बधाई दी। उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी उन चुनिंदा नेताओं में से रहे जिन्होंने तारिक रहमान से फोन पर बात की। इसके अलावा उनके शपथ ग्रहण समारोह में भारत ने अपने स्पीकर ओम बिरला को वहां भेजा था। उन्होंने उस शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया, भारत का प्रतिनिधित्व किया और तारिक रहमान भी इस दिशा में उम्मीद लगाए हुए हैं कि जो यूनुस रिश्ता खराब करके गए हैं उस रिश्ते में कहीं ना कहीं बदलाव लाया जा सके और जो दबाव है भारत के साथ खराब रिश्तों के ऊपर उसको कम किया जा सके, उसे बदला जा सके। तो तारिक रहमान भले ही जो है उनके हाथ में सत्ता की कमान आ गई है, लेकिन उनका दबाव जरूर है कि वो भारत के साथ अपने रिश्तों को किस तरीके से आगे लेकर बढ़ते हैं। फिलहाल वो रिश्ते सुधारते हुए दिखते हैं, क्योंकि उन्होंने भारत से बुलाकर जिस तरीके से अधिकारी को प्रमोशन दिया है और सैन्य सेवा की बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो ये सब कुछ दिखाई पड़ रहा है कि भारत से रिश्ते सुधारने पर बांग्लादेश का जोर है। और वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस जो भी लगा दिए गए थे यूनुस के द्वारा, उसको भी ख़त्म किया है उन्होंने। तो ये सब एक सकारात्मक संकेत है भारत की तरफ और बांग्लादेश में लगातार बदलाव हो रहे हैं। उम्मीद किया जा सकता है कि सामान्य रिश्ते जल्द बहाल करने की कोशिश की जाएगी भारत और बांग्लादेश के बीच में। आप देख रहे थे विस्तार से, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।